जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ फैक्ट्स लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्राचीन पुरातन बहुत हो गया। अभी मेरी जो एपिसोड चल रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों, इसका आज का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत लोग कहते हैं कि आप बताते हो यार वीडियो में कि पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, इस लिपि को पढ़ा गया है तो वो कैसे पढ़ा गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे कमेंट किए, ईमेल किए। कल भी एक ईमेल आया था जिसमें बताया गया था कि आपने कैसे पढ़ा वो नहीं बताया। देखिए कैसे पढ़ा, इस सवाल के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से कौम ने अपने लिपि के द्वारा पढ़ा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप यहाँ की गोंडियन कल्चर को समझेंगे नहीं, आपको ये पढ़ना आएगा नहीं। और मोतीराम कंगाली साहब का प्लस पॉइंट ये है कि वो यहाँ के गोंड जनजाति के थे और उन्होंने पहले अपने संस्कृति को बहुत निहार के देखा। उन्होंने बहुत ऐसी किताबें गोंडी पे लिखी हैं और फिर उन्होंने इस हड़प्पा और मोहनजोदारो लिपि को पढ़ने के लिए एक कदम उठाया और उनका कदम सक्सेसफुल रहा है। हालांकि बात यह है कि ये इस रिसर्च को आगे नहीं लाने दिया गया और आगे लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। हालांकि गोंड लोग यहाँ पे अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी भाइयों को मैं बता दूं कि आदिवासी कल्चर के लिए यह शोध इतिहासपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी माना जाएगा, क्योंकि जिस संस्कृति को पढ़ा गया है लिपि के द्वारा वो संस्कृति गोंडियन है और वो आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि 4 से 5 हजार साल पहले का इतिहास इस इंडिया को प्राप्त होने वाला है। वैसे तो सभी लोगों को ये गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति से इसको पढ़ा गया है, भारत की आदिम लिपि से इसको पढ़ा गया है। अभी पढ़ा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट बता दूं। देखिए आज की समृद्ध भाषा, जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आज की ये समृद्ध भाषा है, लेकिन क्या निर्माण के काल में यह समृद्ध भाषा थी? बिल्कुल नहीं थी। संस्कृत और ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि जो बोला जाता है वो लिपि स्टार्टिंग में समृद्ध थी, अगर है फिर भी अभी हमें उसको समृद्ध बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके द्वारे खोजने पड़ेंगे। इतिहासकारों की माने तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ऐसे एक नगर थे जिस नगरों में एक सभ्य समाज रहता था, जिस समाज में हमें कभी ऊंच नीच नहीं दिखता, जिस समाज वो बहुत बड़े हालात में डेवलप था। आप देख सकते हो वहां पे पक्की ईंटों का भी यूज किया गया था, एक बहुत बड़ा शहर बनाया गया था। यानी उस काल में 4000-5000 साल पहले अगर शहर बसे हो तो आप समझ सकते हो कि हमारी संस्कृति कितनी डेवलप थी। बात यह आती है कि जैसे देखिए आप भी कभी जाते हो तो बाहर चिन्हों की तरफ से आपको बताया जाता है, जैसे कि एक टर्निंग आता हो रास्ते पे तो आपको चिन्ह बना के नजर आता है, आपके सामने ब्रेकर हो तो वहाँ पे ब्रेकर का चिन्ह नजर आता है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट कम शब्दों में ज़्यादा समझाना चाहती है, कम शब्दों में ज़्यादा समझे। आप अगर किसी पढ़ते हो तो अनुस्वार आ गया तो वहाँ पे आप रुक जाते हो, स्वल्प विराम आ गया तो थोड़ा सा रुकते हो। ये जो चिन्हों की भाषा है, ये चिन्हों की भाषा पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज के दौर में आ गई 20वीं सदी में, इसके पहले भी चिन्हों का उपयोग किया जाता था और आज भी चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो ये चिन्ह क्या है? अगर आप इस चिन्ह को बारीकी से समझे तो पूरी कल्चर आपको आपके सामने दिखेगी। और कंगाली साहब ने भी यही ढूंढने की कोशिश की कि उस काल में क्या था। बाद में ये नजर आया कि अमरकोट में जो गुफा कंदरों में रहने वाले गोंड जनजाति है वो भी किस चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। उनके भी गुफा कंदराओं में अगर आप जाए, हड़प्पा मोहनजोदारो लिपि अगर आप छोड़ दे तो बाकी देश में भी जहाँ पे गोंड लोग निवास करते हैं वैसी लिपि पाई गई है। फिर इसकी साम्यता दोनों में कैसे आती है? साम्यता यह है कि वहाँ पे धनुष के कुछ चिन्ह हैं, जो धनुष के 3 प्रकार होते हैं, तो उनको गोंडी में पहले से शब्द था। फिर अपने इतिहासकार के यानी अपने रिसर्च को लेकर मोतीराम कंगाली साहब ने पहले गोंड लोगों की संस्कृति को छानबीन किया, वहाँ पे देखा कि पुरातत्विक क्या है, लोगों में किंवदंतियाँ क्या है और कैसे है, और फिर इस लिपि को पढ़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मोतीराम कंगाली साहब ने अपनी पूरी लाइफ बिता दी है इस रिसर्च पे। तो हम गोंड समुदाय एक ही कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो देख रहा है गवर्नमेंट को, कि देखिए आप इस बात को लोगों के सामने तो लाए, बड़े प्लेटफॉर्म पे तो लाए, इसके बाद
वो तय करेंगे कि ये लिपि पढ़ी गई है या नहीं। आप वहीं से अगर इसको टाल दे रहे हो तो मैं एक बात कहूँगा कि आप डर गए हो कि यहाँ पे आदिवासियों का इतिहास निकल के बाहर आ रहा है। आदिवासियों का इतिहास निकल के बाहर आने का खतरा उन लोगों को होता है जो लोग खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत पुरातात्विक मानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब प्राचीन का नाम आएगा तब यहाँ के इंडिजिनस पीपल का नाम आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो का कंटेंट ये नहीं है कैसे पढ़ा गया। बहुत चिन्ह है, बहुत सारे चिन्ह मिले, बहुत सारे गंडे ताइत मिले और बहुत कुछ मिला उस यहाँ से। तो जो चिन्ह मिले वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो उसके कुछ सैंपल मैं आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा कि उसका अर्थ क्या होता है। बाकी जो ये किताब है, जो पढ़ी गई लिपि का जो किताब है, वो प्रकाश सलामे सर के पास अवेलेबल है। आप उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते वो किताब ले सकते हो। उस किताब में पूरा का पूरा सार जो है वो किस चिन्ह को क्या बोला गया पूरी डिटेल में आपको समझाया गया है। मैं इसका एक आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि कैसे पढ़ा गया है, कौन से चिन्हों को कैसा माना गया है, ये मैं आपको हाईलाइट दिखाता हूँ। इसके बाद आप वो किताब नीचे के नंबर पे मंगवा सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसे पढ़ा गया, किस चिन्हों को क्या कहा जाता है, ये हम देखते हैं। बिल और अम्ब चिन्हों की प्रासंगिकता। दोस्तों, स्क्रीन पे दिखाया जाने वाला चिन्ह बिलंब अर्थात धनुष्य बाण चिन्ह के 3 अवयव है। आप अच्छी तरह से देखिए, वो धनुष्य बाण है और उसमें से बाण जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके कुछ पार्ट है जो गोंडी में। ये पहला जो चिन्ह दिख रहा है ये बिल अर्थात धनुष्य यानी प्रत्यंचा होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चिन्ह आपको दिख रहा है वो बिल अर्थात बिना प्रत्यंचा का धनुष्य होता है। और तीसरा जो एक चिन्ह दिख रहा है आपको अम्ब यानी उसको बाण या तीर कहा जाता है। दोस्तों, गोंडी भाषा में बिल धातु से बिलकाना और बिलाल शब्द बने जिनका अर्थ अनुक्रम से बेचना और व्यापारी भी होता है। आप दूसरा जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो चिन्ह देखें तो यह 2 स्तंभों के बीच की जगह दर्शाने वाली चित्राकृति है, जिससे गोंडी में हाटुम कहा जाता है। हाटुम का दूसरा अर्थ बाजार भी होता है। आप कभी भी अपने पूर्वजों या आपके वयोवृद्ध लोग हैं उनसे उनको हाटुम का अर्थ पूछिए, वो जरूर बताएंगे। स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला चिन्ह है यह हाटुम से बिल्कुल संलग्न है। यह बिल और हाटुम का चिन्ह है, जिस पर से बिल प्लस हाटुम इज इक्वल टू बिल्हाटुम यह शब्द बनता है। गोंडी भाषा में बिलाटुम या बिलाटुम का अर्थ बाजार ऐसा होता है। गोंड समुदाय के लोग आज भी नना बिलाटुम हंतोना सोतोना अर्थात मैं बाजार जा रहा हूँ कहते हैं। इस पर से इस चिन्ह को बिलाटुम पढ़ा जा सकता है। स्क्रीन पर दिखा हुआ नेक्स्ट जो चिन्ह है वो ये आधान प्रधान पात्रधारी मानवाकृति है, जो इसका 10 नंबर दिया गया है। 10 नंबर का यह चिन्ह आधान पात्रधारी मानवाकृति है। गोंडी में मिट्टी के पात्र को कुम्मा, नापने के पात्र बानी, धातु के पात्र को बम और बांस के बने टोकरी को आला कहते हैं। इस पर से कुम्मा प्लस आल इज इक्वल टू कुम्माल यानी कुंभार, बानी प्लस आल यानी बानियाल यानी व्यापारी, बम्बा प्लस आल यानी बम्बाल यानी धातु के बर्तन बनाने वाला, और आला प्लस आल आलाल यानी धान्य का हिसाब किताब रखने वाला, ऐसा गोंडी में अर्थ होता है। अंततः हड़प्पन पाठों के संदर्भानुसार इसे कुमाल, बनियाल, बम्बाल या आलाल पढ़ा जा सकता है। 11वें नंबर का स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला चिन्ह यह मूसा पात्रधारी मानवाकृति है। गोंडी में मूसा को नुरु या नुरनी कहा जाता है। इस पर से नुरु प्लस आल नुर्राल और नुरनी प्लस आल नुरनियाल पढ़ा जा सकता है, जिसका गोंडी अर्थ पिसने वाला या आटे की चक्की वाला होता है। स्क्रीन पर दिखाने जाने वाला 12 नंबर का जो चिन्ह है यह घड़ पात्रधारी मानवाकृति है। गोंडी में घड़ पात्र को कोवा या ओतार ऐसा कहा जाता है, जिस पर से कोवा प्लस आल कोवाल और ओतार प्लस आल ओताराल पढ़ा जा सकता है। गोंडी में कोवाल का अर्थ लाल मुंह का बंदर और ओताराल यानी देवी की मूर्तियां बनाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त कोवाल का अर्थ धातु मापने वाला भी होता है। स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला 13 नंबर का चिन्ह यह गेहूं के डंठल धारी मानवाकृति है। गेहूं के डंठल को गोंडी में नेल या ओमा कहा जाता है। इस पर से नेल प्लस आल इज इक्वल टू नेलाल, ओमा प्लस आल ओमाल पढ़ा जा सकता है। गोंडी में नेलाल का अर्थ कृषक और ओमाल का अर्थ महीना होता है। महीनों के लिए ओमान शब्द भी गोंडी में प्रचलित है। दोस्तों, पढ़ने में बहुत सरल लग रहा है सभी को, लेकिन यह ढूंढने में एक संशोधनकार की पूरी लाइफ बीत जाती है और उस संशोधनकार का रिसर्च
जब दुनिया के सामने नहीं आ पाता, उससे बड़ी कोई शोकांतिका नहीं है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय में कुछ इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने आदिवासी यानी प्रोटो द्रविड़ समुदाय का अध्ययन करके इस लिपि को पढ़ा है। तो इस लिपि को बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक इस लिपि को सामने लाए, क्योंकि किसी भी धर्म, किसी भी कौम का हो, लेकिन इंडिया को बहुत बड़ी धरोहर प्राप्त होने वाली है। यह अभिमान सभी को होना चाहिए। लेकिन बात यह होती है कि किसी प्रोपेगेंडे तहत किसी समाज की जो बातें हैं वो सामने नहीं लाई जाती, और हड़प्पा, मोहनजोदारो जो उत्खनन में मिले हैं उसको सामने नहीं आने दिया गया। दोस्तों, आचार्य मोतीराव कंगाली सर के साथ काम किए हुए कुछ लोग हैं। अरका मानिक राव जो तेलंगाना के बहुत बड़े साहित्यिक हैं, डॉक्टर प्रकाश सलामे सर वो भी एक बहुत बड़े साहित्यिक हैं, चंद्रलेखा कंगाली जी उनकी पत्नी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम गिनता रहूँगा, लेकिन वो नाम खत्म नहीं होंगे। ऐसे लोगों को जो आज भी वो गोंडवाना की धरोहर लेकर चल रहे हैं, वो लोग आज भी इस रिसर्च को प्रूव कराना चाहते हैं, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अपने चैनल के जरिए लाखों लोगों को बताने का काम इस वीडियो के जरिए तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इस रिसर्च को देना होगा। तभी हम आदिवासी संस्कृति, मोहनजोदारो और हड़प्पा जो 4-5 हजार साल पूर्व की है, ये प्रूव करा पाएंगे। ये सीरीज जो चलती रही है, इसके 1-2 वीडियो और भी आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। आपने हड़प्पा संस्कृति की ये खोज वाली ये सीरीज नहीं देखी तो प्लीज आप जाइए और उस प्लेलिस्ट के पहले पार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। आपको धीरे धीरे मैं सभी बातें वहां पे बता चुका हूं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सभी कोशिश कीजिएगा कि इस रिसर्च को सबके सामने लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि यह हमारी आदिवासी संस्कृति ही है, जो प्रोटो द्रविडियन कहा जाता है, और वो गोंड संस्कृति थी। दोस्तों, अगर बहुत कुछ बातें हो तो कमेंट में लिखिएगा। मेरा ईमेल भी मैं नीचे दे रहा हूँ। और डॉक्टर प्रकाश सलामे जो खुद एक साहित्यिक है, उन्होंने कंगाली साहब के साथ काम भी किया है और कंगाली साहब को इस लिपि को पढ़ने में मदद भी की है। तो प्रकाश सलामे साहब का मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। और जो किताब है सेंधवी लिपि का गोंडी भाषा में उद्वाचन, उस किताब को आप खरीदिए, वो भी आपको कुरियर के द्वारा भेज देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।